एक कथा आंदी है कि धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी महाराज एक बार बाले मरदाने दे नाल किसी नदी के 2 किलोमीटर दूर बैठे थे। बाला मरदाना भी नाल थे तो गुरु महाराज से उन्होंने कहा, आग्ञा मंगी, महाराज जे तुसी कहो तो नदी ते स्नान करिया ने ते नाले पानी पिया ने। गुरु महाराज ने कहा भी तुसी जाओ। जदों गए तो उन्होंने एक सीन देखा रस्ते विच कि एक मृतक प्राणी का शरीर पिया कोई, और वो शरीर पिया भी जंगल विच है। हालांकि जंगल विच मांसाहारी अनेका जानवर है, पर वो शरीर किसी जानवर ने खाया नहीं। तो जदों वो अगे चल गए, जल पी के स्नान करके वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि जंगल विचों एक बघियाड़ आया उस मृतक शरीर को खाण वास्ते। पर जदों आया तो उन्हें देखा भी ये जो शरीर है इहदे हत्थां नाल इन कोई चंगा काम भी कीता होया, पर हाथ सूंघे पर टच नहीं किया। इदा ही पैरां नूं, इदा ही कन्नां नूं, इदा ही अखां नूं, इदा ही हत्थां नूं, कोई भी शरीर का अंग उस मांसाहारी जीव ने टच नहीं किया। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्णा। तो बाले मरदाने ने सीन देखा, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी महाराज के चरणों च आए और गुरु महाराज ने कहा, महाराज ऐसा गल है। गुरु जी पूछते भी तुम देर बड़ी लाए। कहते महाराज मैं ऐसा देखा शरीर मृतक पिया था, उहदे शरीर नूं किसी जानवर ने खाता नहीं। तो असी हुण तुहाडे अगे प्रश्न करते हैं, बेनती करते हैं, महाराज क्या कारण, उस शरीर क्यों नहीं खाया? तो गुरु महाराज जी बोले, भैया सुनो, वो कहते है भी ये जिहड़ा बघियाड़ बनया होया कोई जीव आत्मा है, ये भी कोई पिछले जन्म की संत आत्मा थी। और ये देखते हैं भी मेरे किसी पापी प्राणी का शरीर ना खा हो जाए, मांस ना खा हो जाए, क्योंकि जैसा खाना अन्न वैसा होना मन। और वो देखता भी हत्थां नाल इसने कोई चंगा काम भी किया, कोई दान पुण्य भी किया, किसी प्राणी की सेवा भी की, लेकिन हत्थां नाल ना इन कोई दान कीता। हत्थां नाल ना इन कोई दान कीता। इस करके हथ नहीं खाते, पैरां नाल सत संग विच आया ना। पैरां नाल सत संग विच आया ना। इस करके इहदे पैर भी नहीं खाते, ये पैरां नाल सत्संग विच भी नहीं आया। कन्ना नाल ना सुनी इन गुरबाणी। 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 इस करके कान भी दे नहीं खाते, जीभा नाल इन नाम ते आया ना। जीभा नाल इन नाम ते आया ना। जीभा नाल इन नाम ते आया ना। जीभा नाल इन नाम ते आया
ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ एक बल लिखा है, बिरथी साकत की आरजा साच बिना कह होवर सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ताके दुर्गंध। जी दे मूँह ते कदी भगवान दा नाम उचारण नहीं हुंदा, उहदे मूँह ते दुर्गंध आती है। बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए, मेघ बिना जो खेती जाए। ये साडा दिन भी रात भी भगवान दे सिमरन ते बगैर व्यर्थी चली जाती। बोलो हरे कृष्ण। साडी आरजा साडी उम्र बिरथी जा रही, जिदा पानी के बगैर, मेघां के बगैर, बरखा के बगैर जिदा खेती बिरथी जा रही है। खेती ताही होएगी जे बरखा होएगी। इस वास्ते भजन ते बगैर मूँह भी चंगा नहीं है, जीव भी चंगी। पमा तुसी जिन्ने मर्जी गल्लां करी हो, जीव ना पवित्र नहीं होगी। जीव ताही पवित्र होगी जब रब दा नाम लोगे, अपनी जीभा नाल भजन करोगे, सिमरन करोगे। इस वास्ते मैनू भी तुहानू भी सबना नू ये नाम जपना चाहिए। वो कहते इस करके कि जीभा नाल इन नाम ते आया ना, जीभा नाल इन नाम ते आया ना, कदे किसे अगे इन टिकिया ना, कदे मन से गोबिंद नू बसाया ना, ऐसे किरत कान पापी आदमी दा, दुखे बगे आड़ ने खाया ना, दुखे बगे आड़ ने खाया ना, दुखे बगे आड़ ने खाया ना, दुखे बगे आड़ ने खाया ना। ये साडा शरीर ताही पवित्र होना। भागवत महापुराण जी का एक श्लोक है, श्रीमद भागवत महापुराण जी का। वो कहते हैं सवई मने कृष्ण पदार बिंद्यो, पंचासी विकुंठ गुणानु वर्णने, करो हरि मंदिर माजन दीशु, श्रुति चिकारा अचुत सत कथोद्या। इसका अर्थ ये है कि सारियां साडियां इंद्रियां ये नहीं कि ये बुरियां हैं, ठीक नहीं है। कहते नहीं, इंद्रियां का कोई दोष नहीं है। अगर असी इन्हां नाल चंगे कर्म करिए तो सानू भगवान दे नाल मिला सकदियां, भगवान का दर्शन करवा सकदियां। पर असी इन्हां नाल करदे बुरे कर्म हैं। सारे कहो जय श्री कृष्ण। माड़ा मोटा बोलो, औखे सखाले होकर 5-10 मिनट होर बोलना तो बोलने खसमा खाओ। बोलो हरे कृष्ण। असी बुलान वास्ते आए, बोलन वास्ते आए। संत आम दे नाम जपाने, लोक पर लोक बना
दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सीताराम हरे राधे श्याम 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 हरे देखो ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪਾਓ ਕਾਹਦਾ ਕਿ ਬਾਰ 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 ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਜੋ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜੋ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਸਾਓ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦਿਓ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਗੱਪਾਂ ਛੱਡੇ ਔਰ ਹਰੀ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਬੋਲੋ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਭ ਦਿਓ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਝੂਠੀਆਂ, ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲੱਥਾ। नाम की महिमा संत रिद बसै, संत प्रताप दुर्द सब नसै। संत का संग बड़ भागी पाइए, संत की सेवा नाम ते आइए। नाम तुल कुछ अवर न होए, गुरमुख नाम पावे जन कोय। सारे कहो हरे कृष्ण। फिर बोलो पीछे तक बोलो चंगा नहीं लगता भजन बिना। चंगा नहीं लगता भजन बिना, भजन बिना चंगा नहीं लगता भजन बिना। चंगे नहीं लगते कथा बिना, चंगे नहीं लगते कथा बिना, चंगे नहीं लगते कथा बिना। चंगे नहीं लगते दान बिना, चंगे नहीं लगते दान बिना, चंगे नहीं लगते दान बिना। चंगे नहीं लगते सत्संग बिना, चंगे नहीं लगते संग बिना, संग बिना सत्संग बिना। सत्संग बिना सत्संग बिना। हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। और जिस तरह कपड़ा साडा मैला हुंदा ते असीं साबण नाल धोंदे हैं, पर जे साडा मन ही गंदा हो जाए, बुद्धि खराब हो जाए, तो फिर नाम दे साबण नाल ही धो होने। बोलो पर ये मत पापा के संग ओह धोपै नावे के रंग। नाम ते बगैर, बिना भगवान दे भजन ते बगैर साडी कानी कौडी भी कीमत है नहीं। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे राम। एक छोटी कथा भी सुनाने हैं। एक राजा अम्बरीश जी हुए। भागवत जी के 9वें स्कंद में उनकी कथा आती है। राजा अम्बरीश जी ओह अपने उन्हें ठाकुर जी का मंदिर बनाया हुआ था, ठाकुर जी रखे हुए थे, पर उन्हें ठाकुर सेवा वास्ते कोई होर पुजारी नहीं रखा था, खुद आप सेवा करते थे। पिछले संग्रांद के काशी नूं कोई बीबी आई मेरे को कहते ठाकर देंदे ते वृंदावन से हुण मेरी ते सेवा नहीं होगी, तुहाडे मंदिर चढ़ा दें। बोलो हरे कृष्ण। देखो असी ठाकुर रखते अपने घर,
तो फिर जे असीं पित्तल की मूर्ति समझांगे तो भावें सारी उम्र ही बैठे रहो, उन्हां को कुछ नहीं मिलेगा। उन्हां विच भाव ये करना भी ये मेरे साक्षात ठाकुर है, साक्षात मेरे प्रभु है, मेरे ईश्वर है। धन्ने नूं जिहड़ा पत्थर दिता दा ना पंडित जी ने, वो पंडित जी दे कोल ही था पत्थर पहला। बोलो हरे कृष्ण। पर धन्ने ने उस श्रद्धा की और उस भगवान प्रगट हो गए। वो भी खंबा उत्थे था, पहला भी था, जिन्हों हरनाकश ने प्रहलाद नूं कहा भी इहदे विच रब है, लेकिन प्रहलाद ने कहा पिता जी ये दसो कि मेरा भगवान मेरे बंके बिहारी है किथे नहीं। जर्रे जर्रे में झंकी भगवान की, कहीं सूझ वाली आंख ने पहचान की। ये गल नहीं है कि भगवान खंबे च नहीं है, पत्थर च नहीं है। जब असी ये कहते कि जर्रे जर्रे विच भगवान हैं, तो फिर खाली केड़ी जगह रही? सारे कहो हरे कृष्ण। और हर खंबन में भगवान बसे, पर काटन को प्रहलाद कहाँ। हर खंबे विच भगवान है, पर प्रहलाद जैसी श्रद्धा, प्रहलाद जैसा प्रेम किदे हृदय च? वो कोई बिरला ही है जिहदे हृदय ऐसी श्रद्धा है। रामायण का पाठ असी करते हैं, तो उत्तराखंड में दोहा आंदा है कि बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रबहि न राम। राम कृपा बिन सपने हूँ, जीवन लहे विश्राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। बिन विश्वास भक्ति नहीं। जब तुहानू विश्वास ही है तो भक्ति का दी फिर? विश्वास तो रखना जरूरी है। भगवान के ऊपर विश्वास करो। भगवान का जो स्वरूप है तुसी अपने घर च रखिया, पूजा पाठ धूप टिक्का करते, पूजा करते, तो उन्होंने जे तो पत्थर भाव है तुहाडे दिल च, तो फिर कोई फायदा नहीं। अगर ये भाव है कि साक्षात मेरे प्रभु बैठे हैं, तो भगवान साक्षात ही है। और भगवान तो साडे भाव दे ऊपर है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से जो सिमरे मुझको, उसका ही बेड़ा पार है। और बिना भाव से मैं कुछ भी लेता नहीं। भाव से दे तो एक फूल भी मुझे सभी कार है। सारे कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो राजा अंबरीश अपने हत्थां नाल ठाकुर जी की सेवा करते थे। कहते जद वो टाइम था कि बिजली नहीं होंगी सी और चक्कियां होंदियां सी। चक्की आप हत्थां नाल घुमानी, दाने पीने, वो जड़ा आटा उहदी रोटी बना के पहले ठाकुर जी नूं ही भोग लगाना, बंके बिहारी नूं भोग लाना। जब भोग दा लाया नहीं जग काहदा करया करते, ठाकुर जी तो भोग ही लग्या। बोलो हरे कृष्ण। आप तो असी चंगे चंगे खांदे, भगवान नूं रखदे फुलियां पतासियां दा भोग। बोलो हरे कृष्ण। तो अगर तुसी उन्हां नूं भगवान समझदे हो तो उन्हां वास्ते प्रेम नाल ये मैं जिद्दां भीड़ चुक चुक के बै रखदी रही ना कि ठा राम जी नूं रखे, मेरे राम जी भोग लाएंगे। तो भीलनी जैसा भाव बनाओ तो भगवान भोग ला लेंदे। ऐसी बात थोड़ी है।
कौन कहता कि भगवान आते नहीं, पर तुम प्रेम से उनको बुलाते ही। ऐसी बात नहीं कि भगवान दर्शन नहीं देते हैं, ऐसी बात नहीं कि भगवान कृपा नहीं करते हैं, पर साडी बुलाने वाली भाव नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर कह रहे हरे कृष्णा हरे राम। तो एक बार की बात है कि राजा अम्बरीश जी इस तरह चक्की पी रहे थे। गर्मियों का मौसम था, सौन भादों, गर्मी बहुत होती। बोलो हरे कृष्ण। और उन्होंने गर्मी पई हुई थी, पसीना आ रहा था। ते पिछे ठाकुर जी थे, कृष्ण भगवान दा स्वरूप था पिछे मंदिर विच। तो एक बालक आया अंदर से, और मंदिर में अगर पखे चूजे होंगे सी, बिजली वाले नहीं, झोलने वाले होंगे सी। वो पखा लैके ना राजा नूं पखे की हवा देने लगे। राजा ने देखा भी इन्ना पसीना, हवा भी नहीं चली, ये मैनू हवा कित्थों आ रही है। जब पीछे देखा तो बंशी बभूषित करा नवनीर दाबात पीताम्बरादन बिंफला दरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्तम न जाने। क्या देखा कि एक बालक मैनू हवा चोल रहा है। राजा ने पूछा कि बालक तू कौन है। भगवान मुस्कुराए, फिर वो समझ गए कि ये बालक नहीं है, ये तो साक्षात बंके बिहारी है, मेरे कृष्ण भगवान है। कहते महाराज ये क्या कर रहे तुसी, असी तुहाडी सेवा करनी कि तुसी सेवा साडी कर रहे। भगवान कहते तुसी सारी दिहाड़ी मेरी सेवा च लगे रहंदे, जे दो पखे की दो झल्ला मार दित्तियां तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भक्तों का दास। बोलो सारे हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। फिर कहो हरे कृष्णा। मैं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। 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 मैं संतों का दास, संत मेरे मुकुट मणि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मैं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मेरे मुकुट मणि। बोलो पीछे तक बोलो सारे हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। तो भगत अम्बरीश जी एकादशी का व्रत करते हैं।
निर्जल व्रत करते थे। एक बार उनकी परीक्षा हुई, दुर्वासा ऋषि जी आए और कहने लगे 10,000 शिष्टा नाल, कहने लगे असी तो भोजन करना है। मैं क्या महाराज द्वादशी तिथि लगने वाली है तो तुमने जो तुसी नहाओ असी भोजन तैयार करते तो प्रसाद पाओ। जदों दुर्वासा ऋषि स्नान करके आए तो हजरत उधर ही देर करती उन्होंने। पिछे से ब्राह्मण लोगों ने कहा भी द्वादशी तिथि सिर्फ इन्ने बजे ते इन्ने बजे तक है, अगर इहदे अंदर व्रत नहीं खोलिया तो फिर रोजा ही हो गया। सारे बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। फिर अंदर तुहानू व्रत खोलना पएगा। वो कहते भी हजे संत आए नहीं, मैं किदा खोलना? कहते भगवान का चनामत पी लो तुसी। उन्हें भगवान के चरणों का चनामत लिया और चनामत पान कर लिया और कुछ बना जा प्रसाद मुँह पा लिया। पर वो पेपर पा रहे थे, संत कोई उदा के नहीं थे। दुर्वासा ऋषि जी ने क्रोध में जिले आए तो देखा भी इन्होंने व्रत खोल लिया और असी तो हम भोजन नहीं पाऊंगे, और गुस्से में आ गए और उन्होंने एक कृतिका प्रकट करके अम्बरीश के मारन वास्ते भेजी। तो अम्बरीश जी ने जब देखा तो कृष्ण भगवान के चरण गिर गए, त्राहे माम त्राहे माम त्राहे माम, ठाकुर जी मेरी रक्षा करो। ठाकुर जी ने अपना सुदर्शन चक्कर चलाया और कृतिका को नष्ट कर दिया। फिर वो चक्कर दुर्वासा के पीछे लग गया। सारे दुर्वासा जी फिरे पर चक्कर सुदर्शन पीछे हटिया ही नहीं। फिर नारद जी मिले, उन्हें कहा जितों आया उत्थों ही गल बननी है, तुसी राजा अम्बरीश को ले जाओ। फिर वापस गए तो फिर भगवान ने उन्होंने कहा भगवान के चरणों में तुसी नमस्कार करो। तो साध संगत जीओ, ऐसे जो कोई विद्यार्थी पढ़ता है, स्टूडेंट पढ़ता था, उसका पेपर भी होंगे फिर नंबर कहीं मिलते हैं। जो भगती रस है भगवान भी साडा पेपर कई बार पा लेंदे। सारे कहो जय श्री कृष्ण। बोल दिया करो 2 मिनट हो रहे, फिर कहो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो राजा अम्बरीश जी दी महिमा बड़ी सारे संसार फैल गई। एक राजा की कन्या थी, उसने कहा कि मैं उस राजा अम्बरीश के साथ ही ब्याह कराऊंगी। उसके पिता ने राजा अम्बरीश के पास प्रस्ताव भेजा। उन्होंने कहा भाई मेरे पास ठाकुर जी की सेवा ते मैनू तो बेल है नहीं, एक तलवार ले जाओ, ये तलवार के नाल फेरे लेके आ जाओ तो ठीक है। तो महाराज तलवार नाल फेरे ले वो आ गई कन्या। उहदे वास्ते एक महल बनया, उहदे विच रहन लग पई। लेकिन होर भी अगे राजियां दी रणबास हुंदे थे, होर भी बहुत रानियां थी, उन्होंने भी अलग अलग महल थे। पर 2-4 साल हो गए तलवार नाल शादी करा के आई नहीं, लेकिन अपने पति देव को दर्शन ही नहीं हुए। उन्हें पता ही नहीं है कि मेरे पति देव कौन हैं। तो फिर नारद जी आए, कहने लगे बेटी कैसा है? तो उसने सारी बात बताई। तो नारद जी ने कहा कि आप अपने पति के दर्शन करना चाहती हो तो एक उपाय बताता हूँ, बोलो हरे कृष्ण। वो आपके पति जो है भगवान के भक्त है, जो भगवान की सेवा करते हैं उन पर वो बड़े खुश हो जाते हैं। आप भगवान की सेवा करो, मंदिर में करो हरि मंदिर माजनेशु,
मंदिर में पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, मंदिर के भांडे बर्तन साफ करो और ठाकुर जी के लिए फुल्लां दे हार बनाओ, ठाकुर जी का कीर्तन करो, ज्योतियां जगाओ, आरतियां करो। जदों तुहाडे पति देव आन तो मंदिर सारा ही जो आप सेवा करते हैं और तुसी उन्हां दे पहलां वो सेवा कीती होवे। बोलो हरे कृष्णा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने ऐसे ही करना शुरू कर दिता। एक दिन राजा साहब आए मंदिर तो भगवान का कीर्तन कर रही थी। तो राजा साहब ने कहा देखो इस लड़की दे धन्य माता पिता जिन्होंने इन्हों इस बच्ची को धर्म की शिक्षा दी हुई है। कहने लगे तू कौन है? तो उसने कहा कि मैं वही रानी हूँ कि जो तलवार के साथ शादी करा के आई। कहने लगे ऐसा करो और अब बताओ आप क्या चाहते हैं? कहने लगे मैं आपके दर्शन ही चाहती हूँ। कहने लगे भी ऐसा करो हम आपके महल में एक मंदिर बना देते हैं, वहाँ ठाकुर जी की पूजा करना, तुलसी चलाना, फूल चलाना, ठाकुर जी को हार पहनाना, ठाकुर जी का कीर्तन करना। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और फिर मैं भी परिक्रमा करता हुआ उत्थे आऊँगा तो मैं ठाकुर जी के दर्शन करूँगा, तुम मेरे दर्शन कर देना। इसी प्रकार उन्होंने मंदिर बनाया और जब राजा अम्बरीश आने लगे उनके घर में तो ठाकुर जी का दर्शन करते हैं और रानियों का दर्शन करती हैं। बाकी दी रानियां कहन लगियां सानू इन्ना चिर हो गया ब्याह हुईयां नूं, साडे महल में कदी पति देव साडे आए ही नहीं। और उन्होंने कहन लगे तुसी बताओ क्या जुगती की तुसी? कहन लगे अगर तुहानू भी दर्शन की इच्छा है तो तुसी भी घर तुलसी लगाओ, घर ठाकुर रखो, घर ठाकुर जी दे पूजा होवे, घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोबिंद जी को। तो महाराज किथे तां एक दीवे नाल हजारां दीवे जल जांदे। बोलो हरे कृष्ण। घर दे विच ना एक बंदा भगवान का नाम जपदा होवे तां वो सारा घर ही उस पासे नूं पलट जांदा। उदां भी तुसी राम राम कहो ना तो दूए दे मूँह ते भी निकल ही जाना राम राम, बोल ही हो जाना। बोलो जय श्री कृष्ण। घर घर होया हरि नाम प्रचार है, घर घर होया हरि नाम प्रचार है। बड़ा चमत्कार है जी, बड़ा चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है जी, बड़ा चमत्कार है। हरे घर होया हरि नाम प्रचार है, बड़ा चमत्कार है जी, बड़ा चमत्कार 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 है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे। हरे हरे होया हरि नाम प्रचार है, हरे हरे होया हरि नाम प्रचार है। बड़ा चमत्कार है जी, बड़ा चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है जी, बड़ा चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है जी, बड़ा चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है जी, बड़ा चमत्कार है। वो घर वृंदावन ही बन जाता।
जिस घर विच भगवान का नाम लिया जाए, जिस घर विच सारे सदस्य घर दे प्रभु का सिमरन करते हो, वो घर स्वर्ग है। बोलो हरे कृष्णा। जिस घर दे विच परमात्मा का नाम नहीं है, वो घर शमशान के समान होता है। सारे कहो जय श्री कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्णा।